नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। आज का दिन भारत के संवैधानिक इतिहास, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है दोस्तों। आज इस देश के कई नेताओं के चेहरे से नकाब उतरने जा रहा है। इस देश के कई राजनीतिक दलों और कई नेताओं के चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं। पोल खुलने जा रही है उन तमाम नेताओं की जो मुस्लिम मतदाताओं के मत को हासिल करने के लिए बंदरबाट करते रहे, दावे करते रहे, मुसलमानों को लुभाने की, संविधान की रक्षा की, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने की। और विडंबना देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी को इस देश का मुसलमान पसंद नहीं करता है, वो भारतीय जनता पार्टी भी ईद के अवसर पर सौगातें मोदी बांटती हुई नजर आती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हुए नजर आती है, लेकिन टिकट बंटवारे में वो कहीं भी नजर नहीं आता है। और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को, रवैये को तो समझा जा सकता है। एक पल के लिए उसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन मुसलमानों का वोट हासिल करके पिछले 19 साढ़े 19 वर्षों से बिहार पर राज कर रहे नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? मुसलमान मतदाताओं का वोट हासिल करके आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे चंद्रबाबू नायडू को आप क्या कहेंगे? लोजपा, जिसके संस्थापक रामविलास पासवान मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गए थे, बिहार में सरकार नहीं बनने दी थी और उस समय से मुसलमान उनको अपना मसीहा मानने लगा था। उनके बेटे चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का जमाना, किसानों के सबसे बड़े हितैषी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का जब तक जलवा रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हुई, बल्कि किसान वर्सेस पूंजीपति की राजनीति। उन चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को लेकर आप क्या कहेंगे? इन तमाम राजनीतिक दलों की, इन तमाम नेताओं की पोल आज लोकसभा में खुलने जा रही है और बताया यहां तक जा रहा है कि आज लोकसभा की कार्रवाई में कुछ ऐसा हो सकता है जो इससे पहले शायद लोकसभा में कभी न देखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुमत के बल पर, क्योंकि सहयोगी दलों को जिस तरह से प्रभाव में लिया गया है, कैसे लिया गया, ये तो हम और आप सब जानते हैं। उसके बाद नंबर आपके पास आ गया, लेकिन क्या बहुमत जनमत में बदल सकता है? राजनीतिक विज्ञान का मैं विद्यार्थी रहा हूं। बहुमत और जनमत में बड़ा फर्क होता है। बहुमत सत्ता में जरूर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सके। जनमत की भी अपनी एक अलग भूमिका होती है और कई बार सरकार को, प्रचंड बहुमत वाली सरकारों को भी जनमत के दबाव में अपने स्टैंड से पीछे हटना पड़ा। लेकिन क्या हो जब मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार ना हो और मोदी सरकार ने अपने तमाम सहयोगियों को साध लिया हो। आपके स्क्रीन पर मैं एनडीए गठबंधन की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये एनडीए गठबंधन देखिए, इसमें कई नेता ऐसे हैं जो मुसलमान मतदाताओं के हितैषी होने का दावा करते हैं, मुसलमान वोटों को हासिल करने का दावा करते हैं। तमाम नेता इसमें नजर आ रहे होंगे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तो हैं ही, आप अगर देखेंगे तो इसमें जनता दल सेकुलर के एचडी कुमार स्वामी भी नजर आ रहे होंगे, तमाम राजनीतिक दल नजर आ रहे होंगे। लेकिन अब जब आज वक्फ संशोधन अधिनियम जैसा महत्वपूर्ण बिल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 12 बजे लोकसभा में पेश करेगी, तो ये सब खामोश नजर आएंगे। मुस्लिम हितैषी होने का दावा करने वाले इन तमाम नेताओं के चेहरे देख लीजिए। इसमें से कईयों की पोल कल खुल जाएगी, सदन के अंदर वो क्या बोलते हुए नजर आते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार में मुसलमानों को क्या बोलेंगे, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को क्या बोलेंगे, एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक में मुसलमानों को क्या बोलेंगे, चिराग पासवान
बिहार में क्या बोलेंगे, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में क्या बोलेंगे। इस फोटो को हटाइए, आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे की कहानी कि एनडीए आंकड़ा जुगाड़ कर लिया, नंबर का जुगाड़ उन्होंने कर लिया। नीतीश कुमार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, तो उनकी पार्टी के अलग-अलग सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर, जैसा कि कल भी हमने न्यूज़ लॉन्चर पर आशीष जी के साथ एक वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था, उसमें हम सब ने बताया था कि जनता दल यूनाइटेड की शर्तें असल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा छपवाई गई है, 3 में से 2 शर्तें मानने के लिए, और पहली और दूसरी शर्त मानकर वक्फ संशोधन अधिनियम में फिर से संशोधन कर दिया गया है, और वो संशोधित बिल मोदी सरकार का आज लोकसभा में पेश करने जा रही है। और मैंने कहा कि बड़ा हंगामा होने का आसार है। लोकसभा में ऐसा नजारा हो सकता है कि पोल तो सबकी खुलेगी, हंगामा भी होगा, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की इज्जत नहीं बचा पाएंगे। क्यों कह रहा हूं कि मैं इज्जत नहीं बचा पाएंगे? कल जैसे ही बीएससी की बैठक हुई, बीएससी की बैठक में विपक्षी दलों के ऐतराज के बावजूद सरकार ने यह फैसला कर लिया कि आज 12 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा में पेश किया जाएगा। बीएससी की बैठक से विपक्षी दलों ने बाइकआउट कर दिया। गौरव गोगोई ने बयान दिया, सरकार विपक्षी राजनीतिक दलों की सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाना चाहती है। इसलिए हमने बैठक का, बीएससी की बैठक का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू साहब सामने आए। उन्होंने कहा कि कल 12 बजे, आज माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि आज 12 बजे मैं बिल पेश करूंगा। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है, और अगर विपक्षी दल चाहे तो उस समय को बढ़ाया जा सकता है। सरकार का स्टैंड साफ हो गया। नीतीश कुमार बिहार में कल ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय चले गए, बंद कमरे में वो बैठक करते नजर आए। और इधर दिल्ली में संसद भवन में कल एक बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की हुई। मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम से कि इंडिया गठबंधन की कल जो बड़ी बैठक हुई, देखिए इसमें इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे होंगे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। इसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी नजर आ रहे होंगे, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव भी नजर आ रहे होंगे, गौरव गोगोई भी नजर आ रहे होंगे, और ये कई तस्वीरें हैं। लगातार वो तस्वीरें हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी को भी आमंत्रित कर लिया इस बैठक में, जबकि संबंध बहुत अच्छे नहीं है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी आए, डीएमके के नेता नजर आए, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता नजर आए। और इंडिया गठबंधन ने कल जिस तरह की बैठक की, उसमें रणनीति तय की गई कि आज लोकसभा में जब सरकार बिल पेश करने की कोशिश करेगी, जब विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाएगा, तो विपक्षी नेता क्या करेंगे। कल लोकसभा में हमने देखा समाजवादी पार्टी के सांसद किस तरह से हंगामा करते नजर आए, गुस्से में धमकी देते हुए। एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। आज भी उसी तरह का नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि आज भारत के संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी परीक्षा का दिन है। क्या बहुमत जनमत से ऊपर हो सकता है, इस बात की परीक्षा का दिन है। और चूंकि दांव पर प्रतिष्ठा लगी है, इज्जत लगी है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक लगा है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद हो, टीएमसी के सांसद हो, ये तमाम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि सरकार करती आई है, किसी की सुनेगी नहीं तो हंगामा होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज लोकसभा में वो नजारा भी हमें देखने को मिल सकता है, जो नजारा शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया। और फिर ओम बिरला नजर आएंगे धमकाते हुए, ये कहते हुए कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दूंगा। हो सकता है कि कुछ सांसदों का निलंबन भी किया जाए, हो सकता है कि कुछ विपक्षी सांसदों को बाहर भी निकाला जाए, क्योंकि मुद्दा सरकार के एजेंडे का है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि आज लोकसभा में इस बिल को पारित करवा लिया जाए, ताकि कल राज्यसभा में इस बिल को पेश करके पारित करवा लिया जाए। 4 अप्रैल संसद के बजट सत्र के इस दूसरे चरण का आखिरी दिन है, और सरकार इस बिल को पारित करवाकर अपने कैडर मतदाताओं को एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पोल खुल जाएगी,
पोल क्यों खुल जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो जो नानी फैक्टर बार-बार कहा जाता है ना, नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू, नी यानी नीतीश कुमार, ये तमाम लोग मुसलमान वोटों पर एक तरह से अपना दावा जताते रहे हैं, अपना हक जताते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी, मैंने कहा जैसे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रही है, तो इन तमाम राजनीतिक दलों की पोल तो खुलेगी ही। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी राजनीतिक दलों की पोल भी खुलेगी। आप हंगामा करिए, नारेबाजी करिए, उसके उचित अनुचित होने पर कई तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन आज ये देखना होगा कि जब इस बिल पर चर्चा होगी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने-अपने हिसाब से उस पर भाषण देंगे, अपनी-अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि क्या विपक्षी राजनीतिक दल मत विभाजन की मांग करते हैं या नहीं करते हैं। इससे पहले कई अहम मौकों पर हमने देखा कि मत विभाजन की मांग नहीं करके सरकार को एक तरह से बचने का एक रास्ता दे दिया जाता है और इससे विपक्षी राजनीतिक दल भी बच जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो नजर इस बात पर टिकी होगी कि भाषण के दौरान आप क्या बोलते हैं और जब वोट देने की बात आती है तो क्या विपक्षी राजनीतिक दल मत विभाजन की मांग करते हैं, नहीं करते, और अगर मत विभाजन की मांग करते हैं तो विपक्षी खेमे में कितने वोट पड़ते हैं। मैंने कहा ना, कईयों की पोल खुल जाएगी। देश के मुसलमानों को भी ये देखना चाहिए कि सिर्फ एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दल भी नरेंद्र मोदी सरकार को बार-बार बचाते हुए नजर आते हैं और इसलिए आज नजरें, निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि मतदान की मांग की जाती है या नहीं की जाती। कौन-कौन से राजनीतिक दल बायकॉट कर देते हैं, वोटिंग प्रोसेस में शामिल नहीं होते, बहाना कुछ भी हो। लेकिन अगर वो इस बिल के खिलाफ वोट नहीं करते हैं, तो तय मानकर चलिए कि उनके चेहरे से भी नकाब हट गया है और फिर इस देश के मुसलमानों को फिर से सोचना पड़ेगा कि उनके रहनुमा कौन हैं, उनके नेता कौन हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आज भारत के लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। जो भी कुछ होगा लोकसभा में, जैसा भी माहौल होगा संसद में, उसके पल-पल की जानकारी लेकर हम न्यूज़ लॉन्चर पर आपके सामने आएँगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही और लोकसभा की हलचल पर, हर हलचल को लेकर न्यूज़ लॉन्चर पर खबर हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।